तो जिन लोगों ने इस फिल्म का पहला पार्ट नहीं देखा है वो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वरना आप इस अनोखी और प्यारी प्रेम कहानी के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आखिरी पार्ट के अंत में हमने मियाओ को सेहुन से पूछते हुए देखा कि क्या सेहुन उससे प्यार करता है, लेकिन सेहुनी ने स्पष्ट कर दिया कि वह मियाओ से प्यार नहीं करती है। स्कूल में भी उन्हें मियाओ पसंद नहीं थी, और जैसा कि हम जानते हैं सेहुन यह सब झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह अपने श्राप के कारण मियो से दूरी बनाए रखना चाहता था। अब शिहान की ये बातें सुनकर माओ का दिल भी टूट गया, तो वह रोती हुई शिहान के घर से बाहर निकली। बाद में हम देखते हैं कि माओ के बुरे व्यवहार के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, और इसलिए उसने बहुत शराब पीना शुरू कर दिया। उधर मैं और सेहान ये सोचते सोचते शराब पीने लगे। फिर मैं वापस बड़ी हुई और अपनी बिल्ली की तलाश करने लगी, लेकिन उसे बिल्ली कहीं नहीं मिली, क्योंकि वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि यह सेहुनी थी, और सेहुनी यहाँ शब्द से दूर रहना चाहते थे। वह अब बिल्ली के रूप में म्याऊ में नहीं आया। अब अगली सुबह म्याऊ रोती हुई शिहोन के पास आती है और उससे उसकी बिल्ली को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। फिर उसने लड़की को एक छोटी सी बिल्ली के बारे में इतना चिंतित होने से मना किया। माओ यहाँ बताती हैं कि बिल्ली उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है और वह इसके बिना नहीं रह सकती। ये बातें सुनकर मेयर हैरान रह गईं। सोच रहा था कि लड़की उसके लिए यानी उस बिल्ली के लिए इतना सोच रही है। तो सेहुन बिल्ली को खोजने गया और अब वह मियाओ को समझाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वह या उसकी बिल्ली टहलने के लिए बाहर गई हो और वह अपने आप वापस आ जाएगा। तो वह कहती है कि चिंता मत करो, और वहीं से माँ रात को अपनी बिल्ली का इंतजार करने लगी और साथ ही सेहुनी के बारे में सोचने लगा। यहाँ हमें पता चला कि वह स्कूल में लड़की को चोरी छिपे देखा करता था। यह बात लड़की अच्छी तरह जानती थी। उसे यह पसंद भी आया, क्योंकि वह भी सेहान को मन ही मन पसंद करती थी। अब लड़की भी पत्र पढ़ने लगी, जिसके लिए सेहन ने लिखा था, लेकिन इससे पहले कि वह शियोन को यह पत्र दे पाता, सेहुन ने उसे छोड़ दिया। सेहुन के जाने के बाद मेयर को सोशल मीडिया के माध्यम से शिहोन के सभी अपडेट पता रहते थे, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि सेहान ने उसे क्यों छोड़ा था। तो इन बातों के बारे में सोचते हुए जब माओ रोने लगा तो सेहुतु एक बिल्ली के रूप में वहां दिखाई दिया। अब उसने मेयर के हाथों में अपना लॉकेट देखा, जिसे उन लड़कों ने उस दिन घर पर ही फेंक दिया था। यानी सेहुनी की खातिर माओ ने लॉकेट को पानी से बचाया। अब वह पत्र देख सकता है जो माओ ने उसके लिए लिखा था, जिसके चलते वह भावुक हो गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि माओ सच में उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन उस घर में भी वह उसे अपने श्राप के बारे में नहीं बता सकी। अब अगले देश में अपने घर जाकर इस बारे में बताएं। फिर उसने अब फैसला किया कि वह लड़की को उसका ऐप बनाने में मदद करेगा, क्योंकि माओ की नौकरी नहीं जाएगी। साथ ही अगर वह अपना ऐप सही बना सके तो शायद इंसान भी बिल्लियों को समझ सकेंगे, और इस तरह अगले दिन से वह और मेयर उस ऐप के बहाने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। यहाँ वे अलग अलग तरह की बिल्लियों से मिले और उन्हें समझने की कोशिश की। फिर वह हंचाओ को एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले गए, यह रिकॉर्ड करने के लिए कि बिल्लियां अपनी विभिन्न स्थितियों में कैसे शोर करती हैं। और इसे रिकॉर्ड करते समय चाओ का गला दुखता है, इसलिए बाद में जब मेयो उससे उसके गले में खराश के बारे में पूछता है तो चाओ क्रोधित हो जाता है और कहता है ये सब उसकी वजह से है। लेकिन लड़की को भी यहाँ जाने के बारे में समझ नहीं आता। उस रात बाद में माओ ने सेहुर यानी उस बिल्ली के साथ खेलना शुरू किया। फिर वह पहले की तरह खिलौने के साथ शिहान के सिर को इधर उधर घुमाने लगा। चलो, जब वह चला जाए तो खिलौना फेंक दें। अब अगले दृश्य में हम देख सकते हैं कि चाओवेयर के माध्यम से उस रिकॉर्डिंग के बाद माओ अब ऐप को पूरा करने की राह पर था। यहाँ भी सेन यह सोचकर और भी खुश था कि केवल 3 दिनों के बाद सेहान उस श्राप से मुक्त हो जाएगा और एक इंसान में बदल जाएगा। लेकिन इन बातों के बारे में सोचकर उसे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि उसके बाद सेहुन की बिल्ली के बारे में समझ भी खत्म हो जाएगी। गो यहाँ जानता था कि वह केवल मेयर के लिए एक इंसान में बदलना चाहता था। तो यहाँ जय के दिमाग में एक बुरा विचार आता है। उसने सेहान को बताया कि वह उसके लिए एक बिल्ली बनाना चाहती है, ताकि बाद में मेयो और वह अब बिल्लियों की तरह एक साथ रह सकें। ये सुनकर शिहर ने चाओ को मजाकिया अंदाज में पीटना शुरू कर दिया। उस रात बाद में मेयो ने सेहुन को नहलाना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने वहां से भागने की कोशिश की
लेकिन असफल रहा। फिर लड़की के सो जाने के बाद सोहन कहता है कि बस 3 दिन बाद जब वह सो जाएगा। श्राप से मुक्ति के बाद वह कन्या उसे कहीं और नहीं छोड़ेगी। अगले दिन सेहान और मेयो टहलने निकले और फिर सेन ने कहा कि उसे किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। यह सुनकर मेयो पूछती है कि क्या वह सचमुच वापस आएगा या उसे पहले की तरह छोड़ देगा। जवाब में सहनी खान ने माओ से वादा किया कि वह 3 दिनों में वापस आ जाएगा। फिर उसने हान माओ के जूते के फीते बांध दिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था कि वह स्कूल में करेगा। परिणाम स्वरूप मेयो को एहसास होता है कि सेहुन उससे पहले की तरह प्यार करने लगा है, जिसके बाद अब वह मेयो को अपना उपहार देता है और उसे पेन ड्राइव देता है जिसमें ऐप के सभी आवश्यक दस्तावेज थे। रात में माओ ने अपना बाकी ऐप पूरा कर लिया और अगले दिन जब माओ ऑफिस के लिए निकले तो जियाफे के साथियों ने उनका अपहरण कर लिया ताकि वे उस ऐप को चुरा सकें और उसे अपने नाम से चला सकें। और फिर जाफ और उसकी प्रेमिका ने ऐप का सारा श्रेय ले लिया। वे जापान में ऐप बेचने की भी योजना बना रहे हैं, लेकिन तभी माओ का सबसे अच्छा दोस्त मोमो उनकी सारी बातें सुन लेता है। परिणाम स्वरूप माओ को न पाकर मोमो को एहसास होता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। मोमो तुरंत शिहुन को इसकी सूचना देता है और शिहुनु वहां आ जाता है। तब मोमो ने कहा कि शायद जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड ने उस ऐप के लिए माया का अपहरण कर लिया है। अब वह मौके पर मौजूद कुछ बिल्लियों की मदद से म्याओ की लोकेशन जानने की कोशिश करता है और इसी बीच वहां चाय भी आ जाती है और वह उन बिल्लियों से सब कुछ सीखता है। वह बिना देर किए यही है और मैडम के पास चला गया। लेकिन अब सेहू को उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आज ही एकमात्र दिन था। इस दिन का सेहू पिछले 9 वर्षों से इंतजार कर रही थी और इतने इंतजार और तकलीफ के बाद अगर किसी ने उसे बिल्ली बनते हुए देख लिया तो वह जिंदगी भर कैटमैन ही बना रहेगा। लेकिन अब वह इस बात की परवाह किए बिना लड़की की तलाश कर रहा था। अन्य बिल्लियों की मदद से अंततः उसे एक माओ मिल जाता है। माओ को हाथ पैर बांधकर एक कमरे में कैद कर दिया गया। अब जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की तो पीछे से किसी ने उसे बेहोश कर दिया। बाद में हम देखते हैं कि जेफसी ने माओ के साथ हुन पर कब्जा कर लिया है। उसने कहा कि वे दोनों यहाँ से मर जाएंगे क्योंकि वे ऐप बेचने के लिए जापान जा रहे हैं और अब यहाँ से उन्हें बचाने कोई नहीं पहुंच सकता। इसके बाद बच्ची रोने लगी। सेहू रोने लगा क्योंकि उन दोनों की मेहनत व्यर्थ जा रही थी और वह लड़की को चुप रहने के लिए कहता है। हालांकि माओ चुप नहीं है और इसी वक्त वह म्याओ के सामने बिल्ली बनकर आता है, जिसे देखकर म्याओ हैरान रह जाती है। सेहुन फिर से मानव रूप लेता है और जाफ पर हमला करता है। इधर उन दोनों के बीच लड़ाई के दौरान एक समय वह हारने लगा, इसलिए वह जाफ के पैर पकड़ लेता है और उनसे ऐप वापस करने के लिए कहता है, लेकिन अवतार नहीं सुनता। इसी बीच चाओ शहर की सभी बिल्लियों को लेकर वहां पहुंच गया। परिणाम स्वरूप जाफर की प्रेमिका ने अकेले ऐप से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी चाओ ने उस पर बिल्लियों से हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप जेफ की प्रेमिका भागने में विफल रही। इस बीच वह हून की बेटी को मुक्त कराने के बाद हून की बिल्ली बनने के बारे में जानना चाहता है। तब से होन अपने श्राप के बारे में सच्चाई बताता है कि वह इस श्राप के कारण इतने लंबे समय तक माओ से दूर रहा है और आज जब उसके पास इस अभिशाप से मुक्त होने का आखिरी मौका था, क्योंकि वह मेव के सामने बिल्ली बन गया था, अब वह जीवन भर के लिए इस अभिशाप में फंस गया है। इसलिए वह अब माओ से उसे भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि वे फिर कभी एक नहीं हो सकते। वहां माओ अपना लॉकेट लेकर चला गया और फिर माओ कहता है कि वह या तो आदमी है या बिल्ली, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ सेहान से प्यार करता है। इसके बाद जब मेयो ने सेहान को गले लगाया तो दोनों भावुक हो गए। मेयो सेहान को चूमता है और फिर सेहान अचानक बिल्ली में बदल जाता है, क्योंकि अब सेहुन जीवन भर के लिए कैटमैन में बदल गया था। अगले दृश्य में हम सेहुन और मेई को एक साथ त्योहार मनाते हुए देखते हैं। वे अब खुशी खुशी साथ रहने लगे। फिर मेयो सेहुन को चूमती है और वह अब बिल्ली में नहीं बदलता है, जिसे देखकर लड़की हैरान हो जाती है और तभी हमें पीछे चाओ और उसकी टीचर दिखाई देती हैं और उनकी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि बिल्ली भगवान ने अब सेहुन को जीवन भर के लिए मानव बना दिया है, क्योंकि चाओ ने बिल्ली भगवान को सेहुर के बजाय जफ और उसकी प्रेमिका को दे दिया था।
जो अब किना चाओ के व्यवहार के कारण बिल्लियों में बदल गए थे। ये कहते जाओ और उसके शिक्षक हंसने लगे। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये नटखट प्यारी और अनोखी क्लास की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें।